आज आपका जो सेकंड चैप्टर खत्म हुआ है उद्योग वाला, भारत में संसाधन सेकंड वाला, उसमें हमने सारे खनिज पढ़े, कहाँ किसका कौन सा स्थान है, कृषि फसलों के बारे में पढ़ा। तो आज इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करवाने का समय है। आपको बेसब्री से इंतजार रहता है कि मैडम बहुत बहुत अधीर होते हैं बच्चे, पहले ही कहने से जैसे ही 1 2 3 4 पार्ट आते हैं वैसे मैडम इसके क्वेश्चन आंसर करा दो। तो आपको पता है, जो नियमित रूप से देख रहे हैं उनको पता है कि आप लोगों के कहने पर ही जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है मैं क्वेश्चन आंसर जरूर कराती हूँ, है ना। तो आओ हम आपको प्रश्न उत्तर जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उनको सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सही विकल्प चुनिए में पहला है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, या होता है जो भी लिखा है। तो उसका आंसर है 3-4 राज्यों के नाम इसमें दिए हैं, एक है केरल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो हालांकि तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन चूंकि अगर स्थान की बात करें सर्वाधिक कर रहे हैं तो सर्वाधिक में इसका उत्तर आएगा केरल। केरल में जो है सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा केरल, ठीक है। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? फिर से 4 ऑप्शन है और वो है फलोत्पादन, मछली उत्पादन, भेड़ पालन या दुग्ध उत्पादन। तो हमने पढ़ा था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा मछली उत्पादन से, इसका उत्तर है मछली उत्पादन। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइए, अगर कभी पेपर में ऑप्शन आ जाए या आ जाए कि मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है, उल्टा भी पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए मछली को मत्स्य कहा जाता है ना, मत्स्य। तो मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन जो भी है आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका ये आंसर आएगा। तीसरा जो प्रश्न है कि लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, और 4 ऑप्शन फिर से दिए हैं और वो 4 ऑप्शन है आपके पास अगर कॉपी है। वैसे तो आप किताब, जब भी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊँ अपनी किताब के पेज जरूर खोल के बैठें और वैसे नहीं बैठें जब आप देखें, क्योंकि आपको सारी चीज़ें फिर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर नहीं उठाई है तो उठा लेना। जब आप क्वेश्चन आंसर वाला जब भी देखेंगे तो अपनी किताब पलट के क्वेश्चन आंसर वाले उस पर निकाल के रखा करो, सबके पास किताबें होंगी अब लगभग, है ना। तो इसमें जो है कि लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? उसमें 4 नाम दिए हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट और बॉक्साइट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका हेमेटाइट जो है लोहा है, बहुत अच्छे प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट भी है, मैंने बताया था 2nd नंबर का होता है ये। और साइडेराइट है ना, साइडेराइट भी होता है। अब कौन सा बचा? बॉक्साइट। तो इसका आंसर आएगा बॉक्साइट, इसका उत्तर आएगा बॉक्साइट जो है वो लोहे का प्रकार नहीं है। फिर क्या है ये? बॉक्साइट जो है आधात्मिक खनिज है और इससे क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। तो फिर ये लोहे का प्रकार कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर बॉक्साइट है, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पर। अभी मैं जस्ट ये शायद 7th या 8th वीडियो में मैंने ये डाला है इसी वाले चैप्टर के में कि खनिज में भारत का कौन कौन से कहाँ खनिज होते। तो सोना और हीरा इन सब की जब बात आई थी बहुमूल्य खनिजों की, तो हीरा जो है सबसे प्रमुख खदानें वहाँ हैं सतना, पन्ना, छतरपुर और एक आध और कहीं है। तो इस प्रकार से सतना, पन्ना कहाँ है, छतरपुर, ये सब मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए किस खनिज के उत्पादन की बात जब आती है कि मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है तो वो है हीरा। इसका उत्तर आएगा हीरा। हीरा उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। तो आओ अब इसके आगे चलते हैं। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये तो आपके बहुविकल्प हो गए 4। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में चलेंगे। तो पहला है आपका पीत क्रांति, यहाँ चलेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पहला है और लिखा हुआ है कि पीत क्रांति का संबंध डैश डैश से है। पीत क्रांति का संबंध डैश डैश से है। याद आया किससे है? याद आया? 4 क्रांति पढ़ाई थी, हरित थी, पीत थी, नीली थी, व्हाइट थी, सफेद थी, है ना। 4 प्रकार की क्रांतियां, सबका अलग अलग से। गुलाबी क्रांति भी है ना। तो इस प्रकार से ये पीत क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है।
तिलहन से है ना। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है, यानी सरसों, सोयाबीन ऐसे जिससे तेल निकलता है, उन सारे फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पीत क्रांति लाई गई थी। तो इसका संबंध तिलहन से है, इसका आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा जो है रिक्त स्थान वो है श्वेत क्रांति द्वारा। देखो श्वेत क्रांति भी आ गई, ऊपर हमने नीली क्रांति भी देखी थी, है ना। तो सारी क्रांतियां पूछ ली यहाँ पर, किसी ने खाली स्थान में कभी बहुविकल्प में। तो श्वेत क्रांति द्वारा भारत में, ठीक है, फिर डैश डैश, उसके बाद है को बढ़ावा मिला, को बढ़ावा मिला। तो किसको बढ़ावा मिला? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर डालो। जो आपने वीडियो देखी थी, याद आया नहीं आया? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आगे से पढ़िए। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन, ये दूध उत्पादन से संबंधित थी, है ना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला, है ना। दूध को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति जो है चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सॉरी ये हाँ प्रश्न ही है लेकिन खाली स्थान में है, रिक्त स्थान में है। 3 है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? प्रति हेक्टेयर गेहूं, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक, गेहूं तो बहुत जगह होता है पर प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक जो है उत्पादन करने वाला राज्य, उत्पादन करने वाला राज्य डैश 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 है। तो यहाँ पर आएगा उत्तर आपका, दिमाग पे जोर डालो, कहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है? तो प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा है। हालांकि सभी जगह होता है आपका, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सभी जगह, मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 4 है रिक्त स्थान का, और वो है कि सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान भारतीय राज्य है। सोयाबीन उत्पादन में जोर डालो जरा, कहाँ का है? तब तक मैं लिख रही हूँ। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य है। कौन सा है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सोयाबीन का, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी खाली स्थान हो गए। इसमें पहले में आएगा पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है। श्वेत क्रांति के द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपकी जोड़ियां सही करवाते हैं जो गलत सेट होती है किताब में। ठीक है, तो उसको करते हैं अपन। तो उसके बाद है सही जोड़ी मिलाइए। अब अपना है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाइए, ये अपना मिला देते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर मक्का, नंबर 1 मक्का, नंबर 2 है आपका चाय, नंबर 3 पे इन्होंने लिखा है कपास। ठीक है, नंबर 4 पर चावल है और नंबर 5 पर तंबाकू है। अच्छा देखो, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक्चुअली आप कहोगे कि ये मक्का तो सभी जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है, तो कैसे करें? या चाय तो सब जगह, चाय तो खैर पता है 2-4 स्टेट में ही होती है। कपास भी बहुत ज़्यादा कई जगह होता है, 4-5 स्टेट है जहाँ होता है। ठीक है, चावल भी और तंबाकू भी। तो पर हम कैसे, इसमें कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं, राज्यों के नाम सेट करने। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जहाँ सर्वाधिक होता है उस राज्य का नाम हमको सेट करना है। तो सर्वाधिक मक्का जो है वो कहाँ होता है? आप अपनी किताब पर जब जाएंगे तो किताब में पहला क्रम पे, पहले नंबर पे जिसका नाम लिखा होगा वो राज्य इसमें आएगा। तो इस प्रकार से मक्का जो है कर्नाटक में सर्वाधिक होती है। तो यहाँ आएगा कर्नाटक।
चाय तो हम सब जानते हैं असम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कपास की जब बात होती है तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हालांकि महाराष्ट्र में भी होता है लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात है। ये बदलते रहते हैं समय समय पर, कभी कोई स्टेट आगे बढ़ जाता है, कभी कोई स्टेट बढ़ जाता है, लेकिन वर्तमान में चूंकि ये किताब आपकी जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करा रही हूँ, तो गुजरात है, ठीक है। और चावल में कौन है, चावल में भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो आएगा वो है पश्चिम बंगाल। इसमें जो दे रखे हैं स्टेट उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है, क्योंकि हम सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ उत्पादन होता है उन राज्यों को हमें सामने मिलाना है, ठीक है। अब बचा तंबाकू, तो तंबाकू तो हमें बहुत अच्छे से पता है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जोड़ियाँ आपकी हुई, मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, चाय असम, कपास गुजरात, चावल जो है पश्चिम बंगाल और तंबाकू आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये आपकी जोड़ियाँ फिनिश होगी। चलो आगे चलते हैं। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नहीं दिया आपकी किताब में, पर बहुत सारे बनते हैं और हम बना सकते हैं और आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट आंसर नहीं दिए तो नहीं आएंगे, कभी चेंज हो सकता है, आ भी सकते हैं। लेकिन हम अब बात करेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरी का कि खाद्यान्न फसलें क्या है, ठीक है। खाद्यान्न फसलें क्या है और रबी और खरीफ में अंतर बताइए। तो मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, उत्तर लिख रही हूँ। जो फसलें हमारी भोजन की पूर्ति करती है या भोजन से संबंधित है, मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ, ये किताब में दूसरा भी हो सकता है, वह है खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, फसलें हैं, ठीक है। अब इन्हें कहा है रबी और खरीफ में अंतर बताइए, तो रबी लिख लेते हैं, यहाँ पर खरीफ लिख लेते हैं। पहले भी मैं करा चुकी हूँ तो फिर से रिपीट करवा देती हूँ। तो रबी जो है वो होती है अक्टूबर के महीने में ना, अक्टूबर नवंबर, और ये कब होती है, ये जुलाई और जून जुलाई है ना, जुलाई जून इन मंथ में ये बोई जाती है, ठीक है। और ये कब, ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, यानी अब जो फसल का टाइम आ रहा है, अभी खरीफ फसल काटी जाएगी और रबी फसल बोई जाएगी। और ये काटते कब है, इसको काटते हैं मार्च में, है ना, मार्च में कटाई होती है इसमें, और इसमें कब होती है, अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, इसको सितंबर अक्टूबर कर देते हैं, ठीक है, कटाई होती है। इसके अलावा ये एक तो एक अंतर ये हो गया कटाई और उसका दूसरा ये, और तीसरा जो अंतर है, इनके नाम अपन लिख लें तो इसमें है चना, गेहूँ, है ना, सरसों, ये सब। और इधर कौन सी है, ये अपनी है मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, और धान भी, धान की फसल भी जो है इसी सीजन में होती है। तो ये खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर है कि ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, और खरीफ फसल कब होती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर सितंबर में काटी जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसके नाम है चना है, गेहूँ है, सरसों है, हालांकि और भी है, और मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब खरीफ के। तो ये सब चीज़ें हम याद करेंगे। और पुस्तकों में और भी नाम है, जैसे इसमें मूंगफली भी आ जाती है, इसमें भी और सारे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम, इसके बाद जायद फसलें भी हैं अपनी, जायद फसलें किसको कहते हैं, तो गर्मियों में उत्पादन होता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला जो प्रश्न है वो है हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति हम सब जानते हैं, खाद्यान्न में बढ़ावा देने के लिए उत्पादन हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ है पीत क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का उत्तर है, हरित क्रांति खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, है ना, के लिए लाई गई थी, है ना। और इसमें किसमें, गेहूं, चावल, है ना, इनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। भारत इसमें आत्मनिर्भर बना
और उसके अलावा हम बात करते हैं ये खाद्यान्न उत्पादन की वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो है बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिला था। अगला जो प्रश्न है आपका वो है श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर बताइए। तो श्वेत क्रांति, ठीक है, ये है पीत क्रांति। तो स्वाभाविक है ये सब तिलन से संबंधित है ना, संबंधित, और ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो दोनों में ये अंतर है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ये सरतिलन उत्पादन से संबंधित। तो दोनों में यही बेसिक अंतर है। और भी प्रश्न है जिनको सॉल्व पूरा नहीं करा सकते, आपको करना है तो आप सारी वीडियो 8 वीडियो बनाइए, 8 देखें, उसके अलावा पुस्तक पढ़ें, तब भी आपको ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैडम इसका आंसर नहीं मिल रहा है। वैसे मैंने सारे लगभग कंप्लीट करा दिए। तो ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगला चैप्टर और अगले क्वेश्चन आंसर लेके फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।